आज आप लोगों के साथ इंटीग्रेशन के कुछ सरल तकनीक के बारे में बातचीत करेंगे। आज इंटीग्रेशन जिस टाइप का लेंगे और लिख देता हूँ पहले ही। इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x to the power n dx अगर इस टाइप का रहता है, या फिर मान लीजिए कि 0 to π/2 cos x to the power n dx इस टाइप का रहता है, इस टाइप का या फिर इस टाइप का, दोनों में से किसी एक टाइप का रहता है। तो उसको कैसे करना है, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर कैसे करना है, उसके बारे में ही थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको देखना है, ये जो पावर है यहाँ पर n, इसको देखना है। ये जो पावर है n, इसको देखना है आप लोगों को, चाहे साइन रहे या कॉस रहे, कुछ भी रहे, लेकिन पावर को देखना है। n इवन है या ऑड है, ये देखना है। केस नंबर 1, मान लीजिए n इवन है, तो इंटीग्रेशन में साइन रहे या कॉस रहे, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये पावर बहुत मायने रखता है, इवन है या ऑड है। अगर इवन रहता है तो उसके लिए नियम एक उदाहरण के रूप में दिखा रहा हूँ। मान के चलिए यहाँ पर है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x to the power 6 dx। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पर जो नियम है, अगर पावर इवन रहता है तो रिजल्ट में ज़रूर गुणा कर दीजिएगा π/2, ठीक है। और क्या करना है, जो यहाँ पर पावर था उसको ये डिनोमिनेटर पे लिख दीजिए। उससे छोटा, ये इवन है तो इससे छोटा इवन नंबर और क्या क्या है वो भी गुणा कर दीजिए डिनोमिनेटर में। 6 से छोटा इवन नंबर 4 है, 4 से छोटा इवन नंबर 2 है, 2 से छोटा पॉजिटिव इवन नंबर और कुछ भी नहीं है। ध्यान में रखिए, पॉजिटिव इवन नंबर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कंप्लीट हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या लिखे, यहाँ पर इवन नंबर्स सब लिख दिए, तो यहाँ पर ऊपर में उल्टा चीज़ लिखना है, यानी ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स लिखे, लेकिन शुरू कहाँ से करें, नीचे सबसे बड़ा जो इवन नंबर था उससे छोटा ऑड नंबर कौन सा है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा इवन नंबर था 6, तो इससे छोटा ऑड नंबर है 5, तो ऊपर 5 लिख दीजिए ऑड नंबर। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर नीचे इवन नंबर सब लिखा है तो ऊपर उल्टा लिखना है, यानी ऑड नंबर लिखना है। और यहाँ सबसे बड़ा क्या था, 6 था, तो 6 से छोटा ऑड नंबर 5 लिख दिया, ठीक है। अब 5 से छोटा ऑड नंबर 3 है, 3 से छोटा ऑड नंबर 1 है, 1 से छोटा पॉजिटिव ऑड नंबर कुछ भी नहीं है, तो आपका रिजल्ट हो गया, यहाँ पर ही ख़त्म। कितना आता है, ऊपर में आता है 5 × 3 × 1 यानी 15, नीचे कितना आ रहा है 6 × 4 × 2 यानी 48, और यहाँ पर गुना करके लिख दीजिए π/2, आपका रिजल्ट आ गया। मान लीजिए यहाँ पर साइन की जगह पर कॉस रहता है, मान लीजिए cos x to the power 6 dx, तो भी रिजल्ट वही आएगा, तो भी वही करना है। ये इवन नंबर है इसलिए π/2 गुना करके लिख दीजिए, रिजल्ट में लिख दिया। अब ये 6 है तो 6 डिनोमिनेटर पे लिख दिया। अब एक इवन नंबर है इसलिए इससे छोटा जितना भी इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन है, इसको गुना करते जाइए। 6 से छोटा 4, 4 से छोटा 2, और इससे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर नहीं है, इसलिए नीचे का काम खत्म। अब ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, नीचे इवन नंबर लिख दिया सब, इसलिए ऊपर में ऑड नंबर लिखना है। यहाँ पर सबसे बड़ा इवन नंबर कौन था, 6, 6 से छोटा ऑड नंबर क्या होता है 5, तो 5 से शुरू करेंगे, 5 लिख दिया। 5 से छोटा ऑड नंबर 3, 3 से छोटा पॉजिटिव ऑड नंबर 1, 1 से छोटा पॉजिटिव ऑड नंबर नहीं है, तो यहाँ पर खत्म। तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर भी सेम आएगा, 15/48 × π/2, रिजल्ट सेम, ठीक है। समझ में आ गया शायद आप लोगों को। तो ये इवन नंबर अगर होता है, पावर n अगर इवन नंबर होता है, तब इस तरह से आप लोगों को करना है। ये करने में 15 से 20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लगेगा, शायद इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता ही है। अब दूसरा केस नंबर 2, जब ये पावर n, ये जो पावर दिया जाएगा n, ये अगर ऑड होता है, ऑड नंबर, तब क्या करना है, तब आपको ध्यान में रखना है रिजल्ट में π/2 नहीं लगेगा। एक उदाहरण ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए 0 to π/2 sin to the power 5
dx इस टाइप का रहता है। तब क्या करना है, रिजल्ट में आपको π/2 नहीं लगाना है। पावर ऑड होता है तब π/2 नहीं लगेगा हमेशा। अगर 5 की जगह 3 रहता है, 7 रहता है, 9 रहता है, तो ये सब ऑड नंबर्स हैं। पावर अगर ऑड रहेगा तो रिजल्ट में π/2 नहीं लगेगा, यही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर π/2 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑड है, पावर ऑड नंबर है, तो रिजल्ट में π/2 नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगाया। अब नियम क्या है, तो यहाँ पर जो पावर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब एक ऑड नंबर है तो इससे छोटा ऑड, और जितना भी है गुना करके लिखते जाइए। 5 से छोटा ऑड नंबर 3, 3 से छोटा ऑड नंबर 1 लिख दिया। 1 से छोटा पॉजिटिव ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया नीचे का काम। अब नीचे सब ऑड नंबर लिख दिया, तो ऊपर क्या लिखना है, उल्टा लिखना है, यानी इवन नंबर। कहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन था, 5। तो 5 से छोटा इवन नंबर से आपको शुरू करना है। तो 5 से छोटा इवन नंबर कौन सा है, कि ऊपर देखिए हम लोग नीचे सब इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, इसलिए ऊपर इवन नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। नीचे जो जिस टाइप का होगा ऊपर में उल्टा टाइप का लिखना है। तो नीचे ऑड नंबर है इसलिए ऊपर इवन नंबर लिखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा ऑड नंबर 5 है, इसलिए 5 से छोटा इवन नंबर आपको लिखना है। क्या है, 4 से छोटा इवन नंबर 2 से छोटा पॉजिटिव इवन नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका काम खत्म। रिजल्ट आ गया। रिजल्ट ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 15। अगर साइन की जगह पर कॉस रहता है तो भी रिजल्ट वही आएगा। मान के लीजिए कि यहाँ पर cos x to the power 5 dx रहता है, तो भी रिजल्ट वही आएगा। यहाँ पर पावर ऑड है इसलिए π/2 नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो पावर है इसको नीचे बिठा दीजिए। एक ऑड नंबर है तो इससे छोटा ऑड नंबर जितना भी है गुना कर दीजिए पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है। तो 5 से छोटा पॉजिटिव ऑड नंबर 3 है, 1 है, सब लिख दिया। नीचे सब ऑड नंबर है तो ऊपर में इवन बैठेगा। कहाँ से शुरू करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑड नंबर कौन सा था, 5। तो 5 से छोटा ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर कौन सा है, 4। तो 4 बिठाइए। 4 से छोटा इवन नंबर 2 है, 2 से छोटा पॉजिटिव इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर ख़त्म। रिजल्ट कितना आएगा, 8/15, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पावर कब इवन हो रहा है, कब ऑड हो रहा है, यही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं एक बंगाली पर्सन हूँ, तो मेरा मातृभाषा बंगाली है, तो इसीलिए हिंदी सही से नहीं बोल पाता हूँ। हल्का फुल्का भूल चूक होता ही रहता है, क्योंकि हमने कभी हिंदी नहीं सीखा, नहीं पढ़ाई लिखाई किया हिंदी के बारे में। तो छोटा मोटा हल्का फुल्का अगर त्रुटि रह जाता है बोलने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि नए चीज़ों के ऊपर कुछ आप लोगों के साथ चर्चा करने की कोशिश करूँगा। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगले दिनों में मैं ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स के ऊपर और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ वीडियो बनाने की प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ब्लैक बोर्ड अभी तक नहीं आया, आने के बाद मैं तब वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को।